हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है 5 मिनट साइंस और मैं हूँ राकेश दमाय। और जैसे कि आपने टाइटल में देखा तो ये जो वीडियो है ये है यूपीएससी रिज़ल्ट रिएक्शन वीडियो 2020 का, जो हम 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी यूपीएससी की हुई उसके रिज़ल्ट के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब हमें क्या क्या चीज़ें उससे पता चली वो बताएंगे इस वीडियो में। तो 2021 में ये रिज़ल्ट आया है, कम्प्लीटली 1 साल लगता है रिज़ल्ट आने को। तो अभी जो महीना है सितंबर, तो अराउंड 26-27 सितंबर के आसपास में जो है रिज़ल्ट आया। और मैं ये वीडियो जो है आज की तारीख है 28 को बना रहा हूँ, 2-3 दिन बाद, क्योंकि अभी मैं दिल्ली टूर पर थे हम, जहाँ पे हमारा पेपर था। कुछ अलग वीडियोस भी दिल्ली वाले बने हैं, उसमें मैंने आप देख सकते हैं वो व्लॉग बनाया है एग्ज़ाम का जो मैंने दी थी। तो इस वीडियो में हमने लास्ट ईयर भी 2019 की जो एग्ज़ाम हुई थी जिसका रिज़ल्ट 2020 में आया था, उसके ऊपर भी हमने रिएक्शन वीडियो बनाया था एक। उस टाइम मुझे यूपीएससी का प्रिपेयर करते हुए बहुत सिर्फ 3 या 4 महीने ही हुए थे, तो उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं थी। तब भी मुझे जितना समझा मैंने उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को अगर आपको देखना है 1 साल पहले का रिएक्शन कैसा था, तो आप जैसा ऊपर में आई बटन दिख रही है उसके ऊपर में क्लिक करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी हुई है। तो अब देखते हैं कि इस साल के जो रिज़ल्ट आया है उससे हम क्या सीख सकते हैं एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट, और हम हमारे लाइफ में उसे कैसे ऐड कर सकते हैं ताकि हम भी ये जो है एग्ज़ाम पास कर सके, और कौन सी सीख मिलेंगी। तो ऐसा ओवरऑल एक वीडियो रहेगा, तो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको एकदम डिफरेंट कंटेंट मिलेगा और बहुत कुछ जानने और सीखने मिलेगा। तो बने रहिए हमारे तक एंड तक के। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो लास्ट ईयर जो मैंने टॉपर से जब उनका रिज़ल्ट आया था, तो जो मैंने उनके वीडियोस देखे थे, तो उनमें से जो बातें मैंने पूरी समझ ली थी, तो वही बातें जो है इस बार के भी टॉपर्स लोग जो है रिपीट कर रहे थे। बस फ़र्क इतना था कि मैं पिछले बार जब ये वीडियो बना रहा था तब मुझे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, या फिर ज़्यादा मैं उनको मेरे लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। पर जैसे कि मैक्सिमम टॉपर बोलते हैं कि मैक्सिमम टॉपर के बातों से जो इस साल के हैं उनसे मुझे ये लगा कि सबसे बड़ी चीज़ जो है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए वो है क्लियरिटी की। आपके दिमाग में जो थॉट्स है उसको पूरे प्रॉपर क्लियरिटी चाहिए एकदम, मतलब एक्स्ट्रा थॉट जो है जो इस एग्ज़ाम में आपको हेल्प नहीं करेगा वो आपके दिमाग में नहीं चाहिए। और आपका जो दिमाग है वो ड्यूअल माइंडसेट का नहीं चाहिए, मतलब कि अगर नहीं होगा तो मैं फिर सेकेंडली ये कर लूँगा या फिर होगा। तो ऐसा अगर आप 2 बार सोच रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम लिखते लिखते भी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जब फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड अटैम्प्ट, जब आप पहले 3 अटैम्प्ट में हैं, तो आपको बस श्योर शॉट आपके दिमाग में बस एक ही प्लान होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से हमें डील करके पूरे बारीकी को जान के इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है या निकालना है। और उसके बाद फिर जाके हम अगर 4th, 5th, 6th अटैम्प्ट तक अगर जाना पड़ता है तो जाके हम प्लान बी के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज़ प्लान बी को आप पहले 3 अटैम्प्ट में ना सोचे उसके लिए। ये बात मैंने इस टॉपर्स के लोगों के, इस साल के टॉपर के लोगों को देखकर पता चली, और मैं भी यही प्लान पे यकीन रखता हूँ। बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है वो टॉपर्स के घर पर जाके उनका रिव्यू ले रहे थे, आपको कैसा लग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आप क्या फील कर रहे हो या क्या संदेश देना चाहोगे पूरे इंडिया के जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए। सो मैंने एक बात नोटिस की कि सबसे ज़्यादा खुशी जो है इसमें उनके फैमिली को, उनके पेरेंट्स को, माँ बाप को होती है। तो यहाँ पर अगर आप सही में मेहनत करते हैं अच्छे से, तो आपको वो एक पल मिलेगा लाइफ में, एक वो 10-15 सेकंड का, जब आपका रिज़ल्ट आएगा और आप जब पेरेंट्स को पहली बार ये रिज़ल्ट के बारे में बताओगे, और वो जो खुशी होंगी या वो जो खुशी के आंसू होंगे, तो ये चीज़ें जो है आपके कोई, ये पूरे प्राइसलेस चीज़ें, इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये आप जब रियल में वो जब कुछ चीज़ें फील करोगे तभी आप वो रियल इमोशन को फील कर पाओगे कि ये है कितनी चीज़ें मतलब नेक्स्ट लेवल की। सो मैं बोलना चाहूँगा कि आपको ये एग्ज़ाम, अगर जब भी आप हिम्मत हार जाते हैं या समझ नहीं आता है, या जब भी आपका पीक पॉइंट आता है जब आप पढ़ाई करना का मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं, तो सही में आप अपने पेरेंट्स को याद कीजिए, और वो रिज़ल्ट, आने वाले रिज़ल्ट के दिन को याद कीजिए कि तब का मंज़र कैसा होगा। तो ये आपको डेफिनेटली जो है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए पुश करेगा। मुझे शुभम कुमार जो थे, जब वो गांव को वापस गए उनके वाले, तो वो एक वीडियो मुझे बहुत एकदम इंस्पायरिंग लगा कि पूरे गांव ने उनका मिलकर स्वागत किया। वहाँ के एसडीएम हो गए, वहाँ के एसपी हो गए, वहाँ के डीएम हो गए, अब मुझे कंफर्म नहीं पता, बट उनकी गाड़ियाँ का जो काफ़िला देखा मैंने, उनके अंदर वो शुभम कुमार बैठे थे और वो उनको लेके जो है
उनके गांव लेके गए। इतनी सिक्योरिटी लगानी पड़ी क्योंकि इतने लोग वहाँ पर उनको देखने के लिए आए थे। तो शुभम कुमार जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में यूपीएससी टॉपर रह चुके हैं, उन्हीं के पैतृक गांव कुमरी बाजार में इस वक्त हम आए हुए हैं, कुमरी गांव में आए हुए हैं। कैमरे की नज़र से आप देख सकते हैं कि बाजार में कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और बस कुछ ही देर के बाद शुभम कुमार यहां पर पहुंचेंगे। आम जनता, यहाँ के ग्रामीण जो लोग हैं, उनके स्वागत के लिए सड़क पर आकर के जो है उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। बैंड बाजे बारात के साथ जो है उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। आप कैमरे की नज़र से देखिए कि कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है। जगह जगह पर शुभम कुमार के नाम से बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और बिहार के लाल का हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। यह क्षण कहीं न कहीं इस गांव के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। कदवा थाना जिला कटिहार, ये यहाँ के थाना प्रभारी, उन्हें स्वागत के लिए एसडीएम बारसोई, लगातार जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं वो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। शुभम कुमार जी हमारे सामने देखिए, यहाँ पर आ गए। कैसा फील हो रहा है सर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। गांव के आपने पूरा गांव का नाम रोशन कर दिया। बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ियों का काफिला जो है वो लगातार यहाँ पर आ रहा है भी शुभम कुमार के स्वागत के लिए। तो अच्छा लगता है जब कोई प्रिपरेशन करता है और रिज़ल्ट इतना आने के बाद लोग उसे जो है अप्रिशिएट करते हैं और उनके गांव की जो प्राइड है वो बढ़ती है। तो इससे और बच्चे इंस्पायर होते हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए और अच्छा टैलेंट निकल के आता है गांव में से और बाकी सिटीज़ में से जो रियल में इस एग्ज़ाम को या अपने देश को ज़रूरत है, ऐसे बच्चे निकल के आते हैं। तो काफ़ी इंस्पायरिंग था वो मोमेंट। अच्छा करते ये वाला जो मूवमेंट है फैमिली वाला, उनको रिज़ल्ट बताने वाला हमारे लाइफ में 2023 या 2024 में जब हमारा सेकंड अटेम्प्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट जो है मेरे प्रिपरेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी 80% तक की पढ़ाई हुई है, पर हम हमारा बेस्ट देंगे। अदरवाइज़ सेकंड अटेम्प्ट कंफर्म जो है श्योर है, तब तक हमारी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी और मैं सेटिस्फाइड रहूँगा खुद से कि मैंने अपना बेस्ट दिया करके। सो 2023 और 24 का वेट करेंगे, तब तक के हम हमारे प्रिपरेशन में एक एक दिन जो है जोड़ते जाएंगे और इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के करीब जो है खुद को लेके चले जाते जाएंगे। अब मैं थोड़ा खुद के फीलिंग के बारे में बताता हूँ। मुझे क्या लगता है इस साल का, जैसा अभी अराउंड 1.5 साल हमारे प्रिपरेशन को हो गए और अगले हफ्ते जो है हमारी एग्ज़ाम है। इस साल की फ़र्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी का होने जा रहा है 3 अक्टूबर 2021 को। तो मेरा एक्सपीरियंस अब ये बोलता है कि मैंने अब 2 रिज़ल्ट देख लिए मेरे आँखों के सामने। एक है 2019 बैच का जो 20 में आया था और एक 2020 बैच का जो 2021 में आया है अभी। सो अब मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है ये सब कुछ को देख के, तो अगर मोटा मोटा बोला जाए तो ये पूरा जो एग्ज़ाम है वो हिम्मत का खेल है। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई लेवल पे होना चाहिए। जब भी आपको कोई अगर रिलेटिव है, दोस्त है, अगर वो आपको पूछते हैं कि आप इस एग्ज़ाम को, इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, इतने लोग बैठ रहे हैं, तो क्या आप इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, या जैसे कि आप सोच रहे हैं कि आप अगर IAS बनना चाह रहे हैं या IPS बनना चाह रहे हैं या कोई भी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं और वो आपको क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप कर लेंगे, तो आपके अंदर से फट से मतलब एक ही झटके में ये आवाज़ आना चाहिए कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली करके। मैं यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर खुद के विश्वास की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसा अदरवाइज़ ऐसा तो कोई भी हाव कर लेगा या मैं कर लूँगा, बट वो अंधाधुंध क्लेम यहाँ पर नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर एक जेन्युइन अंदर से आवाज़ आने की बात कर रहा हूँ। या आपको खुद से लगने लग जाता है जब आप 1 साल पढ़ लेते हैं वो सब कुछ सिलेबस को, तो आपको पता चल जाता है आपकी लिमिट्स क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, आपको कहाँ कहाँ काम करने की ज़रूरत है खुद पर और कौन से एरियाज़ को आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसा आप एक एक सेक्शन को इम्प्रूव करते जाएंगे वैसा वैसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। मेरा सबसे पहला डर था, मतलब डर नहीं बोलेंगे, मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए वो डर अपने आप आ गया था। जैसे कि सीसेट में भी सेक्शन रीजनिंग और अरिथमेटिक का या फिर सीसेट कंप्लीट ओवरऑल बोल लिया जाए तो मैंने एक भी चीज़ें, क्योंकि इसके पहले तक मैंने कभी ये एग्ज़ाम नहीं दी थी कॉम्पिटिटिव वाली, क्योंकि मेरे लाइफ के गोल ही डिफरेंट है, तो इससे कभी पाला नहीं पड़ा। एग्ज़ाम्स को पास करके कहीं लगना है करके ये सिस्टम अपने लाइफ में नहीं था। तो यहाँ से ये हो गया कि एक सीसेट को लेकर डर बन गया था
बट अब वो डर जो है, जैसा मैं पिछले एक महीने से पढ़ रहा था, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ गई है एट द एंड, तो मैंने सोचा था कि मैं आखिरी लास्ट 1 मंथ में सीसेट को संभाल लूँगा और बाकी जो पूरा टाइम है उसके पहले का पूरा 1 साल जो है वो जीएस को और ऑप्शनल के लिए पढ़ाई के लिए दूँगा। तो सीसेट से अब पढ़ते पढ़ते आधा डर ख़त्म हो गया है। रीजनिंग काफ़ी समझता है अभी। अरिथमेटिक जो 10th लेवल पे मैंने सीखा था वो मुझे अभी काम में आ रहा है सब कुछ। वहाँ की जो शॉर्ट ट्रिक थी, वहाँ की जो कॉन्फिडेंस था मैथ का, वो सब कुछ वापस से ज़िंदा हो गया है। ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे इस बार के रिज़ल्ट से मैं जो है पूरा इंडिया जो है टॉपर्स पे प्राउड कर रहा है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और आपको हमेशा नई नई स्टोरीज़ देखने मिलेंगी जो हमेशा इस तरीके की होती है कि उन्होंने अपने पूरे जो भी चैलेंजेस थे उसको ओवरकम करके उनसे लड़ के जो है इस एग्ज़ाम को पास करते हैं। ऐसे सभी टॉपर्स को और ऐसे सभी जिन्होंने भी यूपीएससी पास किए और जो थोड़े थोड़े से बच गए वो डेडलाइन पे, तो उनके लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए वो जो है हिम्मत ना हारे और इस जंग में लगे रहे। बस दुख इस बात का होता है कि मेरे जो महाराष्ट्र के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं कि इस बार के जो रिज़ल्ट था टॉप 10 जो थे उसमें हमारे महाराष्ट्र से कोई भी नहीं था। तो मैं बस महाराष्ट्र के बच्चों से जो स्टूडेंट हैं मेरी तरह, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर ही रहे हैं और आपने ठान ही लिया है कि इसे किसी भी तरीके से निकालना है, तो उसमें थोड़ा और कुछ अमाउंट में आपका जो हार्ड वर्क है वो डाल दीजिए, या अपनी मेहनत जो है आप सोच के चल रहे थे कि आपको 110% तक के देना है, तो उसमें 130, 150, 100, 200, 300, 1000 कितने भी है वो कर दीजिए। बट हमारे महाराष्ट्र से टॉप 10 में एक न एक बंदा, एक न एक बंदी जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि ये एक महाराष्ट्र के गौरव की बात है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के, आपके डिस्ट्रिक्ट के गौरव की बात है, आपके विलेज, आपकी सिटी के गौरव की बात है। अदरवाइज़ ऐसा कोई गम नहीं है, क्योंकि ओवरऑल हो तो रहे बच्चे हमारे पूरे इंडिया से सिलेक्ट हो रहे हैं और हम पूरे इंडिया के बच्चों पे प्राउड करते हैं। बस एक छोटा सा कंसर्न मुझे लगा कि ऐसा होना चाहिए, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी स्टेट वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल डीमोटिवेट मत हो जाइएगा कि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ, बट अपने अपने राज्यों को एक ही चांस मिलता है हमें हमारे लाइफ में कि कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें हमारे गांव, हमारे सिटी को, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे स्टेट को नेशनल लेवल पर। तो हम इस एग्ज़ाम के थ्रू वो हमें मौका मिलता है, तो बिल्कुल ये मौके को छोड़ना नहीं है। तो ज़रूर हमारे टॉप 10, टॉप 20 में हमारे IAS या जो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करेंगे वो एग्ज़ाम में, तो वो ज़रूर टॉप 10, टॉप 20 में अपना नाम जो है महाराष्ट्र के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा देखने मिलेंगे। ये प्रॉमिस या ये मैसेज मैं आपको इस वीडियो से देना चाहूँगा। मैंने डिसाइड किया है कि ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ ये मैं हर साल बनाऊँगा। हर साल का जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर में हम रिएक्शन देंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो मेरा माइंडसेट क्या था या मुझे कैसा फील होता था जब यूपीएससी का रिज़ल्ट आता था। तो आपको भी ये हेल्प होंगी, इससे आप भी कुछ सीख पाएंगे कि एक माइंडसेट जैसा मैं सोचता हूँ, मैं भी एक सिंपल सा लड़का था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, बिल्कुल आपकी तरह। और अगर मैंने ये एग्ज़ाम क्रैक कर ली तो बिल्कुल से आप भी ये एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करेंगे। तो उसी को एक आइडिया, एक क्लियरिटी को देने के लिए मैं ये जो वीडियोस है, देखिए इवन रेलवे, अभी ट्रेन से हम वापस नागपुर जा रहे हैं और मैं आपके लिए ट्रेन में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर अभी हम बैठे हैं ताकि आप तक जो है एकदम प्योर एक्सपीरियंस पहुँच सके, एकदम रॉ एक्सपीरियंस पहुँच सके कि एक्चुअल में रियल लाइफ में ऐसा क्या चल रहा था उस टाइम में। आशा करता हूँ मेरा ये रिएक्शन वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको कुछ नया देखने मिला होगा। बस मेरी एक कोशिश थी कि आप तक वो रियल चीज़ें या रियल माइंडसेट पहुँचाऊँ एक बच्चे का जो प्रिपेयर करते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि अभी मैं भी कर रहा हूँ। सो पिछले साल के वीडियो में कुछ गलतियाँ या कुछ मासूमियत जैसी बातें हो गई होंगी, तो अगर आपको ऐसा लगा, क्योंकि मैं बस 4 महीने का प्रिपरेशन का था, तो जो मुझे लगा बस मैंने बोल दिया उस वीडियो में, तो बस ऐसा एक छोटी भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे कि आपको ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा 2021 वाला 2020 के रिज़ल्ट पर, 2020 के बैच के रिज़ल्ट पर। इसी तरीके से हम अगले साल भी वीडियो बनाएंगे। तो तब तक के अपना ख्याल रखिए, हमें आपके लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगले साल इसी तरीके के रिएक्शन यूपीएससी रिज़ल्ट के रिएक्शन पर सिविल सर्विस के। तो तब तक के अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।